हेलो एवरीवन। आज है 24 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 40 रुपए के एक ऐसे छोटे से शेयर के बारे में जिसका सीधा सीधा जो रिश्ता जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ। देखिए, हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो फ्यूचर है वो चेंज होने वाला है। और काफी लोग और इवन मैंने भी आपको बताया है कि इलेक्ट्रिफिकेशन अगर हो जाता है, जैसे कि नितिन गडकरी जी ने बताया था कि साल 2030 तक 30% तक व्हीकल्स जो होंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएंगे। तो ऐसे में इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म किया था कि अगर इलेक्ट्रिफिकेशन इस तरीके से हो जाता है तो कौन कौन से शेयर्स को फायदा होने वाला है, कौन कौन सी कंपनियों को फायदा होने वाला है। जिसमें मैंने आपको टाटा केमिकल्स के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने टाटा मोटर्स के बारे में मैंने बात की थी, जिसमें मैंने टाटा पावर के बारे में भी मैंने बात की है, जिसमें मैंने एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में बात की जो बैटरी बनाने वाली कंपनी है। उसके अलावा अमर राजा बैटरी वो भी कंपनी को बेनिफिशियरी है। लेकिन इन सब में एक ऐसी कंपनी भी है जो छोटी सी कंपनी है जिसको भी सीधा सीधा फायदा मिल सकता है। 40 रुपए का ये शेयर है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कंपनी कौन सी है, वो शेयर कौन सा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है। 40 रुपए का ये शेयर है। आज एक बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। अब पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 13% की गिरावट है। 48 रुपीज के लेवल से टूटकर शेयर नीचे आया है। अब आप ये सोचोगे कि यार हिमाद्री यहाँ पर कैसे फिट बैठता है अगर इलेक्ट्रिफिकेशन होता है तो देखिए, ये इनकी वेबसाइट है, हिमाद्री केमिकल्स की ये वेबसाइट है। कंपनी की जो प्रोडक्ट है, कई सारी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, जिसमें एडवांस कार्बन प्रोडक्ट है, जिसमें कोल टार पिच है, जिसमें कार्बन ब्लैक है, जिसमें स्पेशलिटी ऑयल भी शामिल है। लेकिन अगर मेन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी जिसका इस्तेमाल होने वाला है बैटरी बनाने के लिए। तो देखिए, हिमाद्री हैज डेवलप्ड बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक वेरिएंट ऑफ मटेरियल फॉर लिथियम आयन बैटरीज। बैटरीज आर, देखिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी इस्तेमाल होती है, ठीक है, अब उस बैटरी को बनाने के लिए उस बैटरी में जो केमिकल इस्तेमाल होता है तो वो केमिकल बनाने का काम ये कंपनी करती है। तो कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा बैटरी अब बनाई जाएगी उतने ही ज्यादा केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी, और उन सारी जरूरतों को पूरा करने का काम ये कंपनी करने वाली है। ठीक है, और सिर्फ इतना नहीं कि वो लिथियम आयन बैटरी तक ही सीमित है। एल्यूमिनियम भी में भी कंपनी का एक बड़ा नाम है। ग्रेफाइट में भी कंपनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टायर में भी इनका नाम देखने को मिला है। प्लास्टिक से लेकर डाइन एंड आप देखिए कई सारी चीजें हैं। मैकेनिकल रबर जो आता है वो, ये सारी चीजें बनाने का काम भी ये कंपनी करती है। तो कई सारी बड़ी प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। और डेफिनेटली जब इलेक्ट्रिफिकेशन की हम बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, जब हम इनकी बैटरी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर ये कंपनी फोकस में जरूर रहने वाली है। आप देखिए, एक साल में अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं तो 20% की अभी भी यहाँ पर गिरावट है। 60 रुपए तक का हाई इसने बनाया था, उसके बाद अगर हम देखें तो गिरावट आई, फिर तेजी आई, अब फिर से गिरावट आई है। 28 रुपए का लो बना था वो भी कोरोना काल में। उसके बाद जो तेजी देखने को मिली है कि ये शेयर अगर हम देखें तो 40 रुपए से नीचे नहीं गया है। ठीक है, 40 रुपए और 50 और 60 रुपए के बीच में ही ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 3 साल में अगर हम देखें तो हिमाद्री में 74% की गिरावट है। 160 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया है। मतलब अभी भी तेजी की एक बहुत बड़ी जगह यहाँ पर बाकी है। 10 साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो सिर्फ 18% का ग्रोथ है। 190 रुपए से भी ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा था। आपको देखिए यहाँ पर शेयर 12 रुपए तक टूट गया था 2015 में। अगर हम देखें तो 2016 में अगर हम देखें तो 13 रुपए के आसपास शेयर था। इतनी जबरदस्त तेजी आई कि 2018 आते आते 2 साल में 13 रुपए का शेयर 190 रुपए से भी ऊपर निकल गया। इतनी बड़ी और दमदार ये रैली थी कि इसको रोकना मुश्किल था। लेकिन जितनी बड़ी तेजी आई उतनी बड़ी गिरावट आई। लेकिन अब जिस दौर में हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें ये कंपनी फोकस में रहने वाली है।
स्मॉल कैप शेयर है ये, 1890 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। बीएससी में 1 करोड़ 15 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है। एनएससी में अगर हम देखें तो वॉल्यूम ट्रेड एक्चुअल में 63 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है, और कम ट्रेड इसीलिए भी है क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि एनएससी पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट जो था वो आज होल्ड पे था। कोई ट्रेडिंग हो नहीं पा रही थी। 11:30 से लेकर जो 3:30 का दौर है उसमें ट्रेडिंग नहीं हो पा रही थी। बाद में एक्सटेंड किया गया, उसको 5 बजे तक एक्सटेंड किया गया, तो कम वॉल्यूम ट्रेड आपको देखने को मिल रहे हैं। कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ठीक है, कंपनी नुकसान में नहीं है। और आप देखेंगे तो कंपनी के जो नेट सेल्स है वो भी अच्छे हैं, बेहतर है, बुरे नहीं है। 465 करोड़ का कंपनी का नेट सेल था और तकरीबन 16 से 17 करोड़ का मुनाफा कंपनी को दिसंबर क्वार्टर में हुआ है, जो अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में तकरीबन 20 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट था। और हालांकि सेलिंग कम थी, 390 करोड़ की सेलिंग में 20 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट था। रीजन ये था कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही बढ़िया था उस वक्त, लेकिन इस बार सेलिंग बहुत ज्यादा हुई है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से प्रॉफिट इनको कम हुआ है। पिछले साल अगर हम देखें तो 430 करोड़ की नेट सेलिंग में 16 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, तो उससे कंपेयर में इस बार अच्छा कह सकते हो आप। लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेलिंग अच्छी है लेकिन प्रॉफिट उतने अच्छे नहीं है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 45.44% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक बड़ी होल्डिंग यहाँ पर बेची गई है, 3.5% की होल्डिंग प्रमोटर के द्वारा बेची गई है। एक नेगेटिव पॉइंट आप इसको कह सकते हैं। एफआईएल्स ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है, 0.68% की होल्डिंग 0.72% हो चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइज किसी ने अगर किया हो तो वो है म्यूचुअल फंड। 2.19% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.01% है, मतलब म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट यहां से एग्जिट ले ली है, तो एक नेगेटिव पॉइंट आप इसको कंसिडर कर सकते हो। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 29 एफआईएल्स का पैसा लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 22.98% के आसपास है। शेयर छोटा जरूर है लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। ऐसे वक्त में भी इन्होंने 15% का आपको डिविडेंड पे किया है, मतलब 15 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इस कंपनी ने पे किया हुआ है। हिमाद्री की मैं बात अगर कहूँ तो टेक्निकल रेटिंग जो है वो अभी भी अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत है, यहाँ से और नीचे तक ये शेयर जा सकता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक और चीज देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 6% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 86% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 14% लोग आपको बेच के निकलने की भी सलाह यहाँ से दे रहे हैं। हिमाद्री केमिकल्स की मैं बात करूं तो रेवेन्यू मुझे बेहतर लग रहे हैं। आप देखिए ग्रोथ है इनके रेवेन्यू में। प्रॉफिट भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रॉफिट में हालांकि डिक्लाइन आया है लेकिन अब धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मार्च में 70 करोड़ का बड़ा प्रॉफिट था लेकिन वो वन टाइम प्रॉफिट गेन था उस वक्त, वरना जनरली इनका जो प्रॉफिट होता है वो 15 से 20 करोड़ के बीच में रहता है। ओवरऑल अगर मैं हिमाद्री के बारे में बात करने जाऊं तो मुझे अभी भी लगता है कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ये शेयर एक बढ़िया बाइंग हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप में पेशेंस होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि हाँ 4-5 साल के लिए आपको इस शेयर को होल्ड करना है तो जरूर आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो इसको। लेकिन इसकी जो पूरी की पूरी डिपेंडेंसी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाकर ही रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, उसको लाकर ही रहेगी, लेकिन कब तक इम्प्लीमेंट होगा वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। शुरुआती दौर में आपको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलेंगे, लेकिन उसको छोटे शहरों में या फिर इवन गांव में पहुंचने में कई साल निकल जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आना पूरी पूरी की पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन होना या कोई बच्चों का खेल नहीं है। 10 साल में सरकार को ये लगता है कि वो 30% तक ये कर पाएंगे, और सरकार हमेशा जो भी आंकड़ा देती है उसको हमेशा बढ़ा चढ़ा कर ही बोलती है, ठीक है। तो 30% तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट उससे कम ही होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन उसको पूरे की पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन होने में बहुत बड़ा वक्त लगेगा। तो इस बीच अगर आप चाहे तो इस कंपनी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अभी भी खरीदारी करिए लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करिए। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो 40 रुपए के आसपास आप 250 शेयर खरीद लीजिए, फिर वेट करिए 2-3 रुपए अगर शेयर और गिरता है तो और 250 शेयर की आप क्वांटिटी यहाँ पर ले सकते हैं, फिर वेट करिए गिरावट है और क्वांटिटी यहाँ पर आप ले सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म का आपको इसको वक्त देना पड़ेगा। अच्छी कंपनी है, बेहतर कंपनी है, और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये अच्छा खासा ग्रोथ भी दिखा सकती है। तो बने रहिए, अगर आपने खरीदारी की है
फ्रेश बाइंग वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर मुझे कोई उतना खास डर यहाँ पर लग नहीं रहा है। चीजें अच्छी है, पॉजिटिव है। प्रमोटर के द्वारा जो थोड़ी सी क्वांटिटी बेची गई है वो एक कंसर्न जरूर है, लेकिन उसके अलावा कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट ओवर द टाइम बुक कर सकती है। धीरे धीरे तेजी देखने को मिलेगी, ओवर द नाइट यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो ही यहाँ पर बने रहिए। अगर आप एक दो महीने के लिए यहाँ पर आए हैं तो इसको अवॉइड करिए, लेकिन अगर आप 2-3 साल के लिए आए हैं तो जरूर आप यहाँ पर बने रह सकते हैं, खरीदारी भी कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।